अभी तक के वीडियोस में मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस क्या है, हम जो एनर्जी के बीच में रहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, सभी कुछ एनर्जी है, हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारे शब्दों में एनर्जी है, हमारे विचारों में एनर्जी है। पर आप क्या जानते हैं कि हमने जब हमारा बिलीफ सिस्टम भी चेंज किया, हमने थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव किया, हमने अपनी फीलिंग्स भी हैप्पीनेस की लाई, उसके बाद भी क्या आप जानते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी भी हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और वास्तु साइंस। इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इन दोनों का क्या रिश्ता है, और जब तक हम इन दोनों की बैलेंसिंग नहीं करते तब तक कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन और वास्तु एनर्जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुचारण, वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। तो जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उनके रिव्यू आए हैं कि हम लोगों ने पॉजिटिव सोचना शुरू किया है, हैप्पीनेस फील करनी शुरू की है, काफी कुछ चेंजेस लोगों में आए हैं। तो इस आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी आपके घर की वास्तु एनर्जी। अगर आपके घर की वास्तु एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आप, ठीक है, आपने अपने आप को चेंज किया, आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज किया, बट अगर आपके घर की एनर्जी डिसबैलेंस है तो वो पूरा रिजल्ट आपको, कंप्लीट रिजल्ट उसका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वाइब्रेशन का पूरा नहीं मिलेगा। जानते हैं कैसे? आपने कभी देखा है कि आपके लाइफ में कभी आपको लगता है कि बहुत पॉजिटिव लोग आपको मिल रहे हैं, कई बार नेगेटिव लोग मिलते हैं, कई बार हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलती है, सुख दुख सभी कुछ हमारे नेचर में है, यूनिवर्स में है। तो हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं, जिस भी फ्रीक्वेंसी से हम कनेक्ट होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम कोई विचार सोचते हैं, हम कुछ चीज सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो विचार से एनर्जी जनरेट होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जिस फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं हम उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं। सपोज आप हैप्पी रहते हैं, आप में पॉजिटिव वाइब्स है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप खुश रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आप पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्ट होंगे। वहीं अगर आप ईर्ष्या करते हैं, जेलसी मन में रखते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, या हेल्पिंग नेचर आपका नहीं है, तो आपसे ऐसे ही लोग कनेक्ट होंगे लाइफ में। जिस भी फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। एफएम रेडियो के एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि 93.5 एफएम अगर हम लगाएंगे तो 93.5 एफएम ही हम टोन करेंगे, उसी से हम, उसी फ्रीक्वेंसी को हम कैच करेंगे। तो ऐसा ही सेम हमारी लाइफ में होता है, ऐसा ही घर में होता है। कभी आपको ऐसा फील होता है किसी के घर जाने से कि बड़ा लो वाइब्रेशन फील हो रहा है, या जाते ही मूड सा ऑफ हो गया, हम ज़्यादा देर वहाँ रुकते नहीं। और कहीं ऐसे जाते हैं हम तो बड़ा सुकून सा मिलता है उस घर में, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बैठ जाएँ। तो उसका क्या रीज़न है? उसके पीछे का क्या साइंस है? कभी जानने की कोशिश की है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि कई जगह हम नेगेटिव फील करते हैं और कई जगह हम बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं? इसका रीज़न है उस घर की एनर्जी। उस घर की एनर्जी क्या है? ये कई लोगों से मैंने सुना भी है कि हम तो वास्तु को मानते नहीं हैं। लेकिन न मानने वाली कोई चीज़ मुझे इसमें लगी नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट साइंस बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ रोटेट होती है, उससे एनर्जी जनरेट होती है। हम ग्रेविटी के फोर्स में रहते हैं और उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो जो एनर्जी सही डायरेक्शन में हम उसका यूज़ करते हैं, वो एनर्जी वहाँ होती है, तो उसका हमें बेटर रिजल्ट मिलता है। और वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की एनर्जी हमारे घर में आती है तो उसका बैड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये कंप्लीट साइंस है, इसलिए मैंने नाम वास्तु साइंस का लिया। लेकिन बहुत से एजुकेटेड पर्सन के मुंह से भी मैंने ये सुना है कि हम वास्तु को नहीं मानते। तो मानने ना मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो ये कंप्लीट साइंस ही है। अब थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज मैं आपको वास्तु का बता दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सभी को जानना ज़रूरी है कि हम जिस तरह आपने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन से आप अपनी वाइब्रेशंस चेंज की, आपने हैप्पीनेस की फीलिंग्स जनरेट की अपने मन में। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमें अपने आप आती है, लेकिन हमें खुश रहने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। खुश रहने के लिए चाहे आप सॉन्ग सुनते हैं, या चाहे किसी अपने फेवरेट पर्सन से मिलते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए आपने एफर्ट किया। लेकिन नेगेटिव थॉट के लिए या अपसेट होने के लिए कोई रीज़न नहीं होता, हम हो जाते हैं, हम अपने नेगेटिव थॉट हमारे मन में आ जाती है। उसी तरह हम जब हेल्थ के लिए एफर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन बीमार हम बिना रीज़न पड़ जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जो नेगेटिव हैं, और जो पॉजिटिव है उनके लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए, कुछ रूल्स बताए, बहुत लोगों ने उसको फॉलो भी किया और उनका रिजल्ट उनको मिल भी रहा है।
तो साथ में ये है कि जब आप अपने घर की वास्तु की एनर्जी की भी आप समझ आ जाएगी आपको, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि बहुत बेसिक है। जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो क्या आप अपने घर की वास्तु चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत ही ईज़ी वे से। ये ना वहम है, ना ही कोई मिथ है, ना ही कोई डर है। अब आप इस तरह से देखें कि जब सनराइजिंग होता है, जब सूर्योदय होता है, तब कैसा हमारे मन में एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, हम कितना खुश होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूर्योदय होता है ईस्ट से, पूरब से, तो क्या होता है, वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे घर में आती है। और जितना घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, सनलाइट आती है, वो घर उतना ही खुशनुमा होता है, उसके घर की एनर्जी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरा कहना इतना ही है कि जब आप घर बनाते हैं या फ्लैट परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं, तो जो ईस्ट का जो एरिया है वो ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो आप विंडो वहां रख सकते हैं, डोर रख सकते हैं। इतना डोर विंडो इस एरिया में होगी, इस ईस्ट डायरेक्शन में होगी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट आपके घर में आएगी। सनलाइट का एक और रीजन ये है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आग्नेय कोण की है, और वहाँ किचन मानी अच्छी जाती है कि वहाँ ऑलवेज किचन होनी चाहिए आग्नेय कोण में। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट ऐसा एरिया है जहाँ पूरा दिन सनलाइट रहती है, धूप रहती है, तो किचन में जितनी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं, और हम हाइजीन मेंटेन करते हैं किचन की। तो जो ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो ओपन होनी चाहिए, वहां से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, सनलाइट आपके घर में आनी चाहिए। बस इतना सा बेसिक नॉलेज भी अगर आप इतना भी कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके रहेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, हम लोग सूर्योदय नहीं देख सकते, राइजिंग सन नहीं देख सकते, तो भी वो ये कर सकते हैं कि वो अपने घर की ईस्ट वॉल पे राइजिंग सन की, उगते हुए सूर्य की एक बहुत ही अच्छी पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर्स क्या होती हैं? इमेजिनेशन, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब वो चीज जाती है तो हमारा मन ये सोचता है, उस एनर्जी को वो अट्रैक्ट कर लेता है। पिक्चर्स का ये मीनिंग है, इमेजिनेशन का ये मीनिंग है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी मूर्ति पूजा के पीछे भी विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक है, तो वो सेम टेक्निक है। ये तो हुई इस डायरेक्शन की बात। अब मैं बात करती हूँ नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर की जो दिशा है, वो वेल्थ की डायरेक्शन मानी गई है। कुबेर उसके देवता हैं। कुबेर जो है माँ लक्ष्मी जी के, कुबेर देवता जो है माँ लक्ष्मी जी के खजांची माने गए हैं, और ये वेल्थ की डायरेक्शन है। वाटर एलिमेंट वहां होता है। तो आपके घर का जो नॉर्थ है, नॉर्थ एरिया भी ओपन रहना चाहिए, ताकि वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, आपके घर में वेल्थ का फ्लो आए, वेल्थ की, वहां की नॉर्थ की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले। अब अगर वो बंद कर देते हैं तो नॉर्थ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आती, आपके घर की जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जी है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपने नॉर्थ जो है ब्लॉक कर दिया। तो वहां भी आप अगर वहां अगर वॉल है तो विंडो रख सकते हैं, डोर्स रख सकते हैं, या फिर भी अगर आपको लगता है कि हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने घर के नॉर्थ वॉल पर फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की कोई पिक्चर, कोई पोस्टर लगा सकते हैं, फाउंटेन लगा सकते हैं। तो बहता हुआ पानी, आप रुका हुआ पानी की पिक्चर नहीं लगानी है आपको, जिसमें पानी का ठहराव हो, ऐसी पिक्चर नहीं लगानी। आपको फ्लोइंग वाटर की पिक्चर लगानी, जिसमें पानी बहता हो, ताकि आपके घर में कैश का जो है, मनी का जो है वो फ्लो हो। तो बहते हुए पानी की आप पिक्चर वहां लगा सकते हैं, अगर नॉर्थ ब्लॉक है या वहां वॉल है। तो ये दो डायरेक्शन जो है वो वास्तुशास्त्र में बहुत ही पॉजिटिव मानी गई है। इस एरिया को ओपन रखना चाहिए, और इससे जो वाइब्स हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में जब आती हैं, तो घर की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, और घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अब बात करें साउथ डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट। साउथ डायरेक्शन जो है, इसको लेके लोगों में बहुत से मिथ्स हैं, भ्रम है। इसका साउथ डायरेक्शन पे कंप्लीट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, जिन भी लोगों को भ्रम है। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना समझना है कि साउथ की डायरेक्शन भी जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, नेम और फेम के लिए मानी जाती है, उसको भी बैलेंस रखना जरूरी है। हाँ, उधर आपको ज्यादा डोर्स या विंडो नहीं रखनी है, बट वहाँ की एनर्जी ऐसे बैलेंस करेंगे कि वहां पे जो कलर है, वहां पिंक या रेड कलर हो, ताकि आपके घर में नेम फेम बना रहे। वहाँ आप रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं, गुलाब के फूलों की पिक्चर्स लगा सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ गमला रख सकते हैं लाल फूल का, गुलाब का, तो वो लगा सकते हैं। उससे आपके घर की नेम फेम बढ़ेगी, आपकी नेम फेम बढ़ेगी, आपके जो बिजनेस या जॉब है उसमें प्रोग्रेस होगी। अब रही बात वेस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, जहाँ सूर्यास्त होता है, ये डायरेक्शन भी नेगेटिव नहीं है, बस इतना है कि उसमें ज्यादा डोर या विंडो नहीं हो, बस उसको बैलेंसिंग करके चलें। इसको माँ लक्ष्मी जी की डायरेक्शन भी मानी गई है, तो इसको आप क्लटर फ्री रखें। यहाँ टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके घर में वेल्थ भी बना के रखता है, मतलब मनी शेविंग की जो डायरेक्शन है वो ये है।
तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको चारों डायरेक्शंस बताई हैं। बहुत ही बेसिक सा नॉलेज मैंने आपको उसको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं वास्तु साइंस पर और भी वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको रियल में और वीडियोस की नीड है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।